जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी धनु राशि का जनवरी 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। बहुत विशिष्ट, बहुत विशेष, बहुत शुभ राशि है। जनवरी माह में धनु राशि अत्यंत विशिष्ट लाभ प्राप्त करने वाली है। अद्भुत लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि इस राशि के भाग्य सूर्यदेव, पंचमेश मंगल, कर्मेश बुध तथा शुक्राचार्य जो कि इस राशि में लाभेश होते हैं, इनका राशि परिवर्तन होगा तथा बुध शुक्र वक्री अवस्था में आएंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण अद्भुत संयोग बनने वाला है। धनु राशि में जो 1 जनवरी 2022 को ग्रहों की स्थिति होगी वो इस प्रकार होगी। लग्न में ही सूर्य के साथ शुक्राचार्य की युति होगी। शुक्राचार्य उस समय वक्री अवस्था में आ चुके होंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव के साथ बुध का गोचर चल रहा होगा। तृतीय भाव जो कि कुंभ राशि बनती है, वहां पर स्वयं राशि लगने के स्वामी, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव का गोचर चल रहा है। वृष राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से मंगल का गोचर द्वादश भाव में केतु के साथ चल रहा है। जनवरी माह में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, जो वक्री अवस्था में आएंगे, युति का संबंध, उसी प्रकार से 15 से 31 जनवरी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का राशि परिवर्तन, साथ ही साथ सेनापति का मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो ये अत्यंत अद्भुत, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जो हम ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अनुसार यदि देखते हैं तो धनु राशि के लग्न में ही सूर्य का गोचर शुक्राचार्य के साथ चल रहा है। ये धनु राशि तो कहीं से भी दुर्बल नहीं है, किसी प्रकार से इनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इनको अपने स्तर को सिर्फ बढ़ाना है। सामान्यतः धन का, ऐश्वर्य का, वैभव का, पद का समस्त लाभ इनको मिल रहा है, परंतु अभी इन प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। तो यहां पर सूर्य का गोचर लग्न में है, अत्यंत विशिष्ट है। नौकरी में बहुत लाभ, व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व रहने वाला है। दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा तो सभी को इनकी बात को मानना ही है, इनकी बात मानी जानी है। जो भी कार्य करेंगे संपूर्ण दृढ़ता के साथ करेंगे, जो निर्णय लेंगे पूर्ण दृढ़ होकर लेंगे, तो ये निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाला होगा। वाणी कुछ कठोर हो सकती है, कुछ अहम की भावना आ सकती है, अहंकार कुछ बढ़ सकता है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के साथ जो शुक्राचार्य की युति होगी, शुक्र भी बली अवस्था में होंगे, चूंकि वक्री अवस्था में होंगे। सूर्य भी बलवान अवस्था में गुरुदेव की राशि में है, लग्न में है, तो बहुत बलवान स्थिति बन रही है। तो लग्न तो अत्यंत बलवान हो रही है। समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला ये समय है। मन में भटकाव निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति लग्न पे है, वहां पर शुक्राचार्य वक्री अवस्था में है। परंतु इतना कठोर, इतना दृढ़ आपका निश्चय होता है कि ये कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई आपके मनोस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करा सकता है। आपका मन बहुत दृढ़ रहने वाला है। धनु राशि में शनिदेव धन के भी स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, वहां पे धन भाव में होना। उसके पश्चात जब बुध का गोचर होगा तो बुध द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि इस धनु राशि में कर्मेश होते हैं। तो कर्मेश का धन के साथ संबंध बना, साथ ही साथ गुरुदेव का कुंभ राशि में होना, तात्कालिक मैत्री को होना, आपस में बहुत विशिष्ट संबंध बना रहा है, जिसके कारण ये भाव बहुत बलवान हो रहा है। धन तो अथाह आएगा, 100% धन बहुत बड़ी मात्रा में आने वाला है। आपको परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वाणी आपको अत्यंत मधुर रखनी पड़ेगी। जब बुध गोचर करेंगे तो वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, परंतु कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव होगा, तो सीधे मत बोलिए। आप बहुत सोच विचार के बोलिए। यदि आप सीधे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी को हर्ट करता है। तो ये यहां पर संबंधों में समस्या आ सकती है, तो इस पर नियंत्रण रखें। बाकी कोई समस्या नहीं, धन का भाव बहुत प्रबल है। उसके साथ ही साथ जब यहां से शनिदेव और बुध की दृष्टि पड़ेगी, वो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो अष्टम भाव आपकी आयु का, स्वास्थ्य का भाव है, तो वो आपका वहां पे बहुत वो भी बलवान होगा।
आयु की रक्षा, स्वास्थ्य का सुधार बहुत तेजी से होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आयु की रक्षा होगी, विशिष्ट गुणों का विकास होगा, अध्यात्म में वृद्धि होगी। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का तृतीय भाव में रहना, पराक्रम के भाव में रहना, वहां से क्योंकि ये राशि के स्वामी हैं, यहाँ से इनकी प्रथम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। सप्तम भाव जो जीवन साथी का है, वहां पर जो आपसी संबंधों में कुछ कठिनाई थी वो भी अब दूर हो जाएगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे। साथ ही साथ इनकी द्वितीय दृष्टि आपके भाग्य भाव को प्रबल कर देगी। अब समझिएगा, बहुत तार्किक रूप से बता रहा हूं, क्योंकि लग्न के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, भाग्य के स्वामी सूर्यदेव हैं। संबंध देखिएगा, गुरुदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है, कितना विशिष्ट संबंध है। तो भाग्य अत्यंत विशिष्ट, बहुत बड़ा प्रबल राजयोग बना रहा है। आपका भाग्य बहुत विशिष्ट होगा, बहुत प्रबल हो जाएगा। तो भाग्योन्नति आपकी हो रही है। ये पूरा जनवरी 2022 उसके बाद का पूरा साल आपके लिए अति विशिष्ट है, क्योंकि अब आप पे 7.5 का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो आप तो जीवन में बहुत प्रगति करने वाले हैं, बहुत उन्नति करने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुदेव की यहां से दृष्टि आपके लाभ भाव पे भी होगी। तो लाभ जिसके स्वामी शुक्राचार्य हैं वो भी लग्न में है, ये भी संबंध बहुत विशिष्ट है। तो विशिष्ट प्रकार के लाभ, संतान का सुख, संतान का लाभ, संतान की प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा में प्रगति, शिक्षा में उन्नति, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो लोग इस समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास करें, तो धनु राशि के लिए मैं 100% कहता हूं, उनको सफलता 100% मिलेगी। अपने प्रयासों में कमी मत करिएगा, प्रयास पूरे रखिए, सफलता 100% आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता। प्रभु की इतनी कृपा होगी इस राशि पर कि समस्त सुख, जीवन के संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य, समस्त सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। जो अभी तक आपके कष्ट थे, जो व्यवधान थे, जो अवरोध थे, उनका समाप्ति होने वाली है। तो ये बड़ा विशिष्ट संबंध है। 15 जनवरी को जब सूर्यदेव अपना गोचर मकर राशि में करेंगे तो मकर संक्रांति होगी, जब अब ये द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर द्वितीय भाव बहुत बलवान हो गया। शनि, सूर्य तथा बुध की युति, जो कि कर्मेश, साथ में भाग्येश, धनेश, अब ये भाव और भी विशाल हो गया। तो जो आप सोच रहे थे कितना धन मिलेगा, उससे कई गुना अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक संपत्ति का लाभ, जो पारिवारिक विवाद थे वो सारे आप हल कर लेंगे। तो पारिवारिक संपत्ति का बहुत प्रचुर मात्रा में आपको लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य में बहुत सुधार, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। जीवन में प्रगति कराने वाला, उन्नति कराने वाला ये समय है। 15 से 31 जनवरी के बीच में बुध भी वक्री हो जाएंगे, ये और विशिष्ट हो जाएगा क्योंकि इनके बल में वृद्धि हो जाएगी। कर्मेश हैं, सप्तमेश हैं, वो जाकर आपके द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे। तो यहाँ जीवन साथी से भी आपको लाभ, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके कर्मों का पूरा आपको फल मिलेगा। आप कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाले हैं, पद का लाभ मिलने वाला है। प्रशासनिक सेवा में हैं तो आप पर पूरा प्रशासन आप पर पूरा विश्वास करेगा। जो कार्य आपको मिलेगा संपूर्णता के साथ आप उसको पूर्ण करेंगे, 100% सफलता के साथ पूर्ण करेंगे, जिससे आपका यश बढ़ेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको सम्मानित किया जा सकता है। यह 100% होगा। जो लोग मंत्री हैं या राजनीति में हैं उनके लिए भी बहुत विशिष्ट है। अचानक मंत्री पद मिल सकता है, कोई कार्यभार दिया जा सकता है, यह निश्चित रूप से होने वाला है। मंगल भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। मंगल चूंकि यहाँ पंचमेश हैं तथा द्वादशेश हैं, तो यहाँ पर व्यय की मात्रा भी बहुत बढ़ी हुई थी। जितना आय थी व्यय भी हो रहा था, परंतु अब मंगल यहाँ से निकलकर लग्न में पहुंचेंगे, धनु राशि में पहुंचेंगे, बहुत बलवान स्थिति में पहुंचेंगे। साथ ही पंचमेश के होने के कारण शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान आ रहा था,
संतान के स्वास्थ्य कुछ निर्बल रह रहा था, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यहां आने के बाद आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, मन की चंचलता पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहां पर पहले से ही शुक्र गोचर कर रहे हैं जो कि वक्री अवस्था में है। यहां पर जब वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं मन में चंचलता आती है, परंतु आप बहुत सशक्त हैं, बहुत निडर हैं, बहुत बलवान हैं, तो ये कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। मंगल यहां पहुंचेंगे, बहुत बलवान स्थिति बना देंगे, आपका प्रभाव और बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, जो कार्य करेंगे पूरा होगा, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, आप बल से भी उसको ले सकते हैं। ये इतनी बलवान स्थिति है, जो भी आप कहेंगे प्रभुत्वशाली पूरा ये समय रहने वाला है। ईगो पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जो कार्य करेंगे सफलता मिलेगी, तो इससे आपका अहम बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है, उस पर आप नियंत्रण रखें। कुछ शत्रु भी बन सकते हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर सकते हैं, आप उन पर ध्यान मत दें, अपना कार्य निरंतर करते रहें। बहुत विशिष्ट, बहुत प्रगतिशाली ये समय रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास आपको एक ऐसी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जो पूर्ण रूप से तार्किक हो, जिससे जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो लाभान्वित करने वाली विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि आगे ही आपको विषय वस्तु लगातार मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन मिलेगा। शेयर अवश्य करें, जिससे अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचे। अपना सहयोग बनाए रखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।